मुल्ला दिन में 5 बार अजान की आवाज लगाता है। कबीर के मुताबिक अजान का अर्थ खुदा को चिल्लाकर याद करना है। कबीर को खुदा को याद करने का ये तरीका बिल्कुल पसंद नहीं था। वे कहते थे कि खुदा क्या बहरा है जो हमारे मन की बात तक ना सुन सके। ये सब लिखा है झारखंड के स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली डॉक्टर मधुरलता अग्रवाल की लिखी किताब साहित्य सागर में। जानकारी के मुताबिक ये किताब 7वीं, 8वीं, 9वीं कक्षाओं में पढ़ाई जा रही है। कबीर के इस मशहूर दोहे का ट्रांसलेशन सबने अपने मन मुताबिक किया है। शायद इस बात का आभास तो कबीर को भी नहीं हुआ होगा कि उनके दोहे को बच्चों को इस तरह से पढ़ाया जाएगा। कबीर ये नहीं समझ पाए होंगे कि उनका खास तौर पर ये वाला दोहा सुदर्शन न्यूज वाले सुरेश चौहानके जी और कुमार विश्वास जी को भी बहुत पसंद आएगा। इसी तरह छोटे छोटे बच्चों के लिए लिखी जाने वाली इन किताबों में भी ये दोहा इसी दिलचस्पी के साथ साझा किया गया होगा जिस दिलचस्पी के साथ सुरेश चौहानके इसे साझा करते हैं। झारखंड में पढ़ाई जा रही ये किताब तब चर्चा में आई जब जमशेदपुर में सामाजिक कार्यकर्ता मजहर खान से कुछ बच्चों ने संपर्क किया और कहा कि क्लासरूम में इस तरह का कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। सुनिए मजहर खान ने क्या बताया। ये बुक का नाम है साहित्य सागर, लिखा गया है मधुरलता अग्रवाल के द्वारा। ये 5 नंबर में जो पहला पैराग्राफ है इसमें मुसलमानों के बारे में कबीर दास कहते हैं कि मुसलमान धर्म इनको इसलिए पसंद नहीं है, इस्लाम धर्म, क्योंकि वहाँ पे मुल्ला जो है वो मस्जिद में खड़ा होकर के वो अल्लाह को चिल्ला चिल्ला कर याद करता है। और वो कहते हैं नाउजुबिल्लाह कि क्या अल्लाह बहरा है जो चिल्ला चिल्ला करके मुल्ला उसको याद करता है। किताबें इंसान का भविष्य बनाती हैं, लेकिन क्या हो जब किताबों में दर्ज अतीत को ही बदल दिया जाए। भारत में नए शिक्षा सत्र की शुरुआत के साथ ही नई बहस छिड़ गई है। झारखंड से लेकर दिल्ली तक क्लासरूम की मेजों पर रखा इतिहास और राजनीति की किताबों का चेहरा बदल चुका है। बात सिर्फ एक दोहे की नहीं है। एनसीईआरटी ने 12वीं कक्षा की किताबों से कई महत्वपूर्ण अध्याय हटा दिए हैं। गांधी की हत्या, नाथूराम गोडसे का संदर्भ और गांधी जी की हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयासों वाले हिस्से कम किए गए हैं। गुजरात दंगे 2002 के संदर्भों को पूरी तरह हटा दिया गया है। मुगल काल के सैकड़ों साल के इतिहास को भी हटाने की पूरी कोशिश की गई है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि ये सिलेबस का बोझ कम करने के लिए किया गया है ताकि कोरोना के बाद बच्चों पर दबाव कम बने। क्या बोझ कम करने के लिए केवल यही हिस्से थे जो सरकार को मिले? आज की सत्ता के विचारों से ये इससे मेल नहीं खाते, क्या इसलिए इन्हें हटा दिया गया? इतिहासकार प्रभु महापात्र और विशेषज्ञों का मानना है कि गांधी की हत्या हमारे इतिहास का एक बुनियादी सच है। अगर बच्चे संदर्भ ही नहीं समझ पाएंगे तो भविष्य की चुनौतियों को कैसे समझेंगे? एक तरफ दक्षिणपंथी संगठन की इसे गुलामी की मानसिकता से आजादी बता रहा है तो दूसरी तरफ आलोचक इसे इतिहास का भगवाकरण करार दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।